महोदय, लाखों युवा इसको लेकर के जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं महोदय। परीक्षाएं आयोजित हो रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यह सरकार युवा को ठग करके आई है। शिल्पी नेहातिर की अध्यक्ष महोदय, 40 लाख नौकरी है देश की सरकार में, 40 लाख सरकारी सेवाएं, 10 लाख पद खाली है। 1 लाख भी आप बहाली करते तब आपको जानते। यहाँ तो बहालियां हो रही है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इसने कुछ कहने का नहीं है, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। मात्र 800 नियुक्तियां ही 4 सालों में की गई है महोदय, और लाखों युवा महोदय। दुनिया के 5 देश सबसे बेरोजगार देशों में से है। पहला है दक्षिण अफ्रीका। हमने भी 5 में पौधान पर छलांग लगाई है अध्यक्ष महोदय, और वो 8% आज पार कर गया। ये रोजगार देने की बात करता है। यहाँ के लड़कों को रोजगार देना, झारखंडी लोगों को रोजगार देना अगर पाप है और ये सरकार तानाशाही चलना चाहती है तो हम लोग इस सदन का बहिष्कार करते हैं महोदय। चलिए, हम लोग सदन का बहिष्कार। कुमार महंती, आपका समय में इन लोगों ने अनंत से किया, लोगों का बहाली किया, नियोजन किया, और कोई रूल रेगुलेशन बनाया नहीं। आज हमारी सरकार को चलना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बात करने से तो नहीं होगा। आप बता दे कौन फाइल में किस आधार पर ये लोग किया था। हमारे पीछे भी लगा रहा था, किसी तरीके से इसको जेल भेजो। इधर हम वैकेंसी निकाले थे, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें कोर्ट कचहरी करके फिर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया है। तो चिंता मत कीजिएगा। 1932 का खतियान लाए थे, उसमें भी इन लोगों ने चालबाजी किया, हमें रोकने का प्रयास किया, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी ना मिले। लेकिन हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला, उस रास्ते को भी इन लोगों ने नौकरी का रोकने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत जल्द फिर अभी वैकेंसी 25-30 हजार का हम निकालेंगे, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना किस्मत आजमाएंगे। झारखंड आज की मुख्य खबर। अभी झारखंड की बहुत बड़ी ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जिनमें एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार और बीजेपी के बीच लगातार टक्कर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार करेंगे झारखंड में 1932 की खतियान लागू। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने 1932 की तैयारी में जुट गई है। दूसरे तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से इस्तीफा की भी मांग कर रही है, जिनमें झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए झारखंड के विपक्ष पार्टी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे सभी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि यह सरकार को इस्तीफा देकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार भी पलटवार करते हुए बोला कि विपक्ष पार्टी मुझे जेल भेजने की कोशिश में लगे हुआ है, लेकिन मैं कभी भी यहां पर विपक्षों से नहीं डरता। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सरकार के यहां पर इस्तीफा की मांग कर रही है। झारखंड सीएम हेमंत सरकार आज पूछताछ करने के लिए ईडी गिरफ्तार करेंगे। उसने यहां पर पत्नी कल्याण कुमारी के तारजोत पेश होना होगा। वहीं पर झारखंड की राजनीति की बड़ा दिन है। ईडी की टीम बुधवार को रांची में सीएम हेमंत सरकार से पूछताछ करेगी, और यहीं पर बता दें आज सीएम हेमंत सरकार से पूछताछ लगातार किया जाएगा, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर बड़े यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जेएमएम ने भी ईडी की कार्रवाई की विरोध की तैयारी कर ली गई है, और हेमंत सरकार के आवास राजभवन में ईडी कार्रवाई 100 मीटर के दौरे में सीआरपीएफ के तहत धारा 144 लागू की गई है। वहीं प्रतिबिंब आदेश का 10 बजे तक लागू होगा। इस दौरान से किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रदर्शन पर रोक नहीं होगी। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के पार्टी जेएमएम के पार्टी ने झारखंड में ईडी के यहां पर जमकर विरोध कर रही है। बीजेपी के लोग गुमराह कर रही है। यह जेएमएम सरकार का कहा है कि बीजेपी प्रतिरोध की राजनीति करती है, और जेएमएम विधायक और हेमंत सरकार के भाई बसंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला है। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि निशिकांत दुबे के पास कौन सा सूत्र है जो उसने बता दे कि हेमंत सरकार अपनी पत्नी का नाम प्रस्ताव कर रहे हैं। ट्वीट को लेकर यहां पर गुमराह करने के लिए झारखंड जनता जेएमएम के साथ है। मैं कल से विधायक बैठक में मौजूद हूं और अगली बैठक में भी मौजूद रहूंगा। वहीं झारखंड विधानसभा के यहां पर बहुत बड़े यहां पर टकराव देखने को मिल रही है। राजनीतिक अल्टरों के द्वारा से बीच झारखंड जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार
के सभी विधायकों को रांची में नहीं छोड़ने की कहा गया है। वहीं 81 सदस्यों में राष्ट्रीय विधानसभा के सत्तागठ गठन के बाद यहां पर 48 विधायक है और उसमें जेएमएम में 29, कांग्रेस में 17, आरजेडी में 1 और पीटी शामिल 1 है, जबकि विपक्षों के पास 32 विधायक है। उसने 26 यहां पर भाजपा का, आसू का 3 और एनसीयू का 1 है और 2 विधायक भी शामिल हुए हैं। अब झारखंड के बीच में दोनों ही पार्टी आमना सामना हो चुकी है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बोला कि मैं झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करने दूंगा, जबकि झारखंड के विपक्ष दल, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के यहाँ पर जो कि अर्जुन मुंडा है, अनुसूचित जनजाति, ये भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार से इस्तीफा की मांग करना शुरू कर दी गई है। और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल के पास पत्र लिखा है। अब दोनों ही पार्टी आमना सामना देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर भी आरोप लगते हुए नजर आ रही है। अब झारखंड में दोनों ही पार्टी आमना सामना नजर होंगे और झारखंड में दोनों ही पार्टी आमना सामना होने के बाद अब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए झारखंड के विपक्ष दल भड़के हुए हैं। अब झारखंड में दोनों ही पार्टी आमना सामना करने के बाद झारखंड के कई नेता झारखंड के सीएम हेमंत सरकार के खिलाफ हो चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बोला है कि मैं झारखंड में शांतिपूर्वक बनाए रखूंगा। दूसरी तरफ झारखंड में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए विपक्ष दल भी भड़के हुए हैं और झारखंड में जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। साथ में बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि झारखंड में जब तक यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति न बना ले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं झारखंड में नियोजन नीति बनाने के लिए झारखंड में जोरदार यहाँ पर आंदोलन और यहाँ पर कई पार्टी के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर भी बड़े बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रही है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार लोकसभा चुनाव में होंगे आमना सामना और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार करेंगे 1932 की खतियान लागू। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार अब झारखंड में जोरदार आंदोलन और झारखंड में जोरदार विरोध कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में अब दोनों ही पार्टी आमना सामना करना शुरू कर दी गई है। साथ में झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड जेएसएससी जेपीएससी में भी बैठक हो रही है। साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार रोज ही यहाँ पर बैठक कर झारखंड के सभी नेताओं से मुलाकात कर रही है और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार का कहना है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत बना के रखूंगा और झारखंड के कांग्रेस नेता भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार के साथ नजर आ रही है। झारखंड बीजेपी और झारखंड जेएमएम में लोकसभा चुनाव के बीच भी आमना सामना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी को बनाए बैठूंगा और मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर आंदोलन करेंगे और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को जब तक जेल न भेज ले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं झारखंड के विधायक निशिकांत दुबे ने झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को जेल भेजने की जुबानी धमकी दी है और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने बोला है कि मैं जब तक अपनी यहाँ पर सरकार को जेल ना भेज लूँ तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब झारखंड में लोकसभा चुनाव में आमना सामना